warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम करेंगे स्पॉटिंग एरर सीडीएस 2 अक्टूबर 2016। ये आपकी मदद करेगा सीडीएस में, एनडीए में और एफकेट में और बाकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। पर हमारा डिफेंस मोटो है तो हम उसकी बात करते हैं और इससे मिलेंगी आपको पसंदीदा यूनिफॉर्म। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। आज मैंने स्लोगन पढ़ा, जान लगा दो या जाने दो। दोस्तों देखो, आप पे सिर्फ एक मौका है, आप में से कईयों का तो ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो आपके पास एक ही मौका है कि अपने आप को साबित करने का कि यार मैं इस यूनिफॉर्म के काबिल हूँ। और क्यों नहीं काबिल हूँ यार, मैंने सपना देखा, मैं ही तो काबिल हूँ। जब मैं देश की सेवा करना चाह रहा हूँ तो मेरे में गलत क्या है, खामी क्या है, मैं कर सकता हूँ। तो अपने सपने को पूरा करें। ऐसा ना हो कि आप खाली ये सपना देख के छोड़ दें और बाद में बोले कि यार ये तो मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी यूनिफॉर्म पहनूंगा। आप इस काबिल हैं, आप इस यूनिफॉर्म को पहन सकते हैं। आप इस काबिल हैं कि आप देश की सेवा करें। आप इस काबिल हैं कि आपको स्टार आपके मां बाप बनाए। और अगर आपको इस सपने को पूरा करना है तो आपको अपनी जान लगा देनी होगी, चाहे आपको कम खाना पड़े। आप 14 घंटे काम करते हैं ऑफिस में, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आप में ये काबिल है। आपको सिर्फ इस बात पे फॉर्म लगाना है कि जो आज मैंने काम शुरू किया है वो आज ही आज खत्म होगा, वो कल के नहीं होगा। कि अगर मान लो कल भी थोड़ा काम बच गया और परसों भी थोड़ा काम बच गया तो वो थोड़ा थोड़ा काम एक दिन में पूरा समेट जाएगा, मतलब एक दिन के लिए बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा और उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। तो मोटो बनाइए, जो टारगेट बनाया है उसको अचीव करके ही खत्म करो। नींद कम लो, खाओ कम, समय बाकी चीजों में कम लगाओ, फोन पे कम बात करो, गर्लफ्रेंड को थोड़ा एक्सक्यूज कर दो, पर अपने सपने को जाने मत दो। एक बात और मैं आपको देना चाहूंगा, मेरे लिए, मेरी तरफ से पर्सनल टिप है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फेसबुक और यूट्यूब देखना छोड़ दें। जब आप यूट्यूब देखते हैं या फेसबुक देखते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स चलती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट कम कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो मास्टरबेट करना बंद कर दें। रीजन बिहाइंड दैट, अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आलसी हो जाते हैं। आप नोटिस करना, आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है अगर आप रात में मास्टरबेट करके सोते हैं, ठीक है। अब एक और बात, मास्टरबेट करने के लिए क्या है, नीचे वाली बॉडी वार्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नीचे वार्म क्लॉथ्स पहन रहे हैं तो आपको मास्टरबेट करने का मन ज्यादा करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए एम्प्लॉय होता है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं इसी स्लोगन के साथ, जान लगा दो या जाने दो। चलिए आगे। डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 20 items. Each question in this section has a sentence with 3 underlined part label ABC. देखिए इसमें 20 आइटम हैं और हर सेक्शन में 3 अंडरलाइन पार्ट रखे हैं ABC। हर सेंटेंस को आप फाइंड आउट करें कि उनमें कोई एरर है कि नहीं अंडरलाइन पार्ट में, और इंडिकेट करें अपना रेस्पॉन्स अपनी आंसर शीट में अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग लेटर ABC में, जो कि आपको डिफरेंट आंसर शीट में करना है। अगर आपको कोई एरर नहीं मिलता है तो आप आंसर डी मार्क करें अपनी आंसर शीट में। पहला सवाल है, आई एम सीनियर देन हिम बाय 2 years, नो एरर। देखो या तो इसमें नो एरर है या तीनों में से कोई एक है। फाइंड कैसे करना है, या तो एब्सर्डनेस, मतलब पढ़ के पता लग जाएगा एब्सर्ड है। दूसरा है ब्रेक कर दो सेंटेंस को। तीसरा है लॉजिक लगाओ, उसमें क्या ग्रामर का रूल लग रहा है। आप कहोगे जी ब्रेक और लॉजिक हमारे बस की बात नहीं है, हमें तो ग्रामर इतनी आती नहीं। भाई मुझे भी नहीं आती, किसी को भी इतनी नहीं आती। उनको इंग्लिश टीचर नहीं चाहिए, उनको एक साधारण आदमी चाहिए। अगर 7 में से 10 बार 10 में से 7 बार आप ब्रेक करने से लॉजिक से निकाल पा रहे हो तो आपका काम हो गया। बाकी तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं और आप ये बात देखोगे यूपीएससी का ट्रेंड रिपीट होता है। चलो, आई एम सीनियर देन हिम बाय 2 years, आई एम सीनियर देन बाय हिम बाय 2 years। देखो पढ़ने में नहीं पता लगा, अब ब्रेक करते हैं। आई एम सीनियर देन हिम, देखिए देन होता है कंपेरेटिवली, कंपेयर तो हो रहा है मैं मानता हूं, पर कंपेरेटिव एडजेक्टिव तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब नहीं आ रहा है, मतलब कंपेरेटिव एडजेक्टिव जैसे आई एम मोर ब्यूटीफुल देन हिम, ठीक है। आई एम सीनियर हो रखा है, सीनियर के साथ तो यार यहाँ पर टू भी आ जाता है। आई एम सीनियर टू हिम, आप बोलने में भी यूज करते होंगे आई एम सीनियर टू हिम, तो यहाँ पर बी में आएगा टू। व्हेन आई फिनिश राइटिंग द लेटर आई कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग माई सेल्फ टू हैव अचीव द इम्पॉसिबल। ये बोलने में अपसेट लग रहा है, जरा देखो जरा। व्हेन आई फिनिश राइटिंग द लेटर आई कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग माई सेल्फ टू हैव अचीव द इम्पॉसिबल। टू हैव क्या होता है भाई, यहाँ पर तो फॉर एडमायरिंग आएगा। When I finished the writing the letter, I could not help admiring myself for admiring the impossible. ठीक है, ये हो गया सी में गलती। I am glad that you are here, या नो एरर। देखिए जरा तोड़ते हैं, मुझे पढ़ने में तो नहीं मिला, कोई एब्सेंटनेस तो नहीं है। आई के साथ एम आता है, ठीक है। ग्लैड है, दैट दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है। यू आर हेयर, यू के साथ आर आता है, आर और एम दोनों प्रेजेंट टेंस में, तो यह गलती क्या हुई, कोई गलती नहीं है, डी नो एरर। कॉन्फिडेंस रखिए, अगर आपको नहीं मिल रहा ब्रेक करने लॉजिक करने पे तो आप डी नो एरर पे मार्क करने का कॉन्फिडेंस रखिए। ही विल बी cured from he will be cured from his fever। देखिए from, मुझे तो मतलब मैंने जब पढ़ा मुझे अपसेट लगा। अब देखिए इसमें क्या है, he will be cured of his fever। from थोड़ी ना होता है यार, from तो किसी चीज से दूर जाने के लिए होता है। जैसे I came from here,
आई केम फ्रॉम पुणे, तो आप दूर जा रहे हो ना उससे, तो उसके लिए फ्रॉम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूज होगा ऑफ, क्योंकि अभी फीवर आपसे जुड़ा हुआ है, ही विल बी क्योर्ड ऑफ हिज फीवर, ठीक है, वो आपका अंग था। पर अगर आप किसी से फिजिकली दूर जा रहे हो, मतलब फिजिकली मतलब कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है या किसी से ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसी चीजों से आप कह सकते हैं फ्रॉम। बट जो चीज आपकी बॉडी का पार्ट बन चुकी थी उसके लिए आप यूज करेंगे ऑफ, या आप रिलेट करने के लिए पार्ट करेंगे उसके यूज करेंगे ऑफ। दो ही इज गिफ्टेड कॉमेडियन ही प्रेफर्स स्पेंड हिज स्पेयर टाइम वॉचिंग हॉरर मूवीज। हमारा अगला सेंटेंस है दो ही इज गिफ्टेड कॉमेडियन ही प्रेफर्स स्पेंड हिज स्पेयर टाइम वॉचिंग हॉरर मूवीज। मैं आपको शर्त लगा के कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर एब्सर्डनेस फील होगी। अब यहाँ पर ना ये बताना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर सही सेंटेंस क्या है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एब्सर्डनेस तो आपको फील हो गई होगी, यहाँ पर है आंसर स्पेंडिंग। पढ़ के देखो समझ में आ जाएगा। दो हिज गिफ्टेड कॉमेडियन ही प्रेफर्स स्पेंडिंग हिज स्पेयर टाइम वॉचिंग हॉरर मूवीज, तो गलती है बी में। द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ। ओके, पोएट्री, पोएट्री होता है लिखने को पोएट्री कहते हैं, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोएट्री लिख रहा हूँ, ठीक है। बट जो एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं पोएम। तो यहाँ पर होगा द राइटर ऑफ दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ। ये आपको नॉलेज नहीं होगी चीज की, इसको आप याद कर लें, इसमें कोई ग्रामर रूल नहीं है, आगे काम आ सकता है। आगे चलते हैं। द जग इज मेड आउट ऑफ चाइना क्ले। द जग इज मेड आउट ऑफ चाइना क्ले, मेड आउट ऑफ, मेड आउट ऑफ। अब देखो इस बात की हम बात करेंगे, यहाँ पर गड़बड़ है, आपको पढ़ने में पता नहीं लगा होगा, आपको ठीक ठाक लगा होगा। चलो देखते हैं क्या है। देखो मेड ऑफ यूज होता है जब बेसिक मटेरियल का यूज होता है, सिल्वर, सॉइल, गोल्ड, कुछ भी, ठीक है। अब मेड आउट ऑफ कब होता है, जब आप बेस मटेरियल से कुछ बना रहे हो, जैसे मेड आउट ऑफ वाइन बोटल्स। जैसे इन 1970 इट वाज पॉपुलर टू हैव अ कैंडल होल्डर मेड आउट ऑफ वाइन बॉटल्स। तो वाइन बॉटल से कैंडल होल्डर बनना है ना। वाइन बॉटल तो कोई बेसिक मटेरियल नहीं, गोल्ड सिल्वर की तरह या सॉइल की तरह या चाइना क्ले की तरह। अगला देखो, देयर विल बी लिविंग इन टेंट्स मेड आउट ऑफ ओल्ड प्लास्टिक शीट। ओल्ड प्लास्टिक शीट क्या है, ओल्ड प्लास्टिक शीट एक बेस मटेरियल है जो पहले से मैन्युफैक्चर हो चुका है, ठीक है, उससे हम टेंट बना रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो, सीता विद ऑल हर सिस्टर वर हियर। देखिए यहाँ पर जो विद ऑल हर सिस्टर है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर सीता है, तो यहाँ के साथ सीता के साथ क्या आता है, वॉज आता है, क्योंकि वो सिंगुलर है। As you know that the ignorant are easily dubbed। देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट यहाँ पर होगी, शायद दैट नहीं आएगा यहाँ पर, और ये सही बात है, यहाँ दैट नहीं आएगा। बिना दैट के पढ़ के देखो तो आपको सेंटेंस मिल जाएगा, एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजिली डब्ड, ठीक है। कई बार आपको कुछ समझ नहीं आया ना, तो कोई एक वर्ब एडजेक्टिव जो आपको एक्स्ट्रा लगे उसको हटा के देख लो, कि उसके बिना सेंटेंस पढ़ के देख लो कैसा लग रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दैट हटाया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक क्या कहते हैं ट्रायल एंड एरर किया था। अब जैसे विद हटा के देखो, क्या आपको सेंटेंस में मंजूर रेट में विद के बिना काम चल रहा है, सीता ऑल हर सिस्टर्स, नहीं, कुछ गड़बड़ है, तो विद तो आएगा यहाँ पर जब मैंने यहाँ दैट हटाया तो आपको पता लगा कि सेंटेंस काम चल रहा है। एज यू नो द इग्नोरेंट्स आर इजिली डब्ड। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। ब्रेक करा मैंने, पे के साथ अटेंशन टू, ओके, टू व्हाट आई एम सेइंग। देखिए ये तो आपने इंग्लिश की टीचर के मुंह से भी बहुत बार सुना होगा लॉजिकली, कि आपसे बहुत बार कहती होगी ट्यूशन में, कोचिंग में, तो आपको ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें आएगा डी, नो एरर। वन ऑफ द असिस्टेंट वाज एल्फर्ड। देखिए असिस्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द के बाद मैंने कहा था कोई भी नाउन है तो उसमें एस लगेगा, क्योंकि वो ओवरऑल से कंपैरिजन किया था। तो वन ऑफ द असिस्टेंट्स वाज एल्फर्ड, एस आएगा, असिस्टेंट्स, सॉरी असिस्टेंट्स, ठीक है, तो असिस्टेंट एस आएगा उसमें। चलिए आगे चलते हैं। दो जॉर्ज इज अ ऑनरेबल मैन, हिज एक्टिविटी अराउज सस्पिशन। सो दो जॉर्ज इज एन ऑनरेबल मैन, द जॉर्ज के साथ जो सॉरी ऑनरेबल के साथ एन आता है। अब देखिए इसमें मैंने क्या बताया, ऑनर, ऑनेस्ट, और जैसे एच ओ जैसे जो भी चीज आ रहा है उनके साथ एन लगता है, इसमें ओ की आवाज आती है, ठीक है। ये एक खास बात है, अगर आपको नहीं पता तो इसे याद कर लें कि यहाँ पर दो जॉर्ज इज एन ऑनरेबल मैन, और जिनको स्पोकन इंग्लिश इनकी ठीक ठाक है ना तो उनको पता भी लग गया होगा बोलने से, यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शी टोल्ड हर टीचर दैट शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास प्रीवियस डे बिकॉज ऑफ हैवी रेन। देखिए कुड वैसे तो आता है पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, या एबिलिटी के लिए, बट एबिलिटी तब यूज होती है जब उसकी काम की क्षमता हो, ना कि किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की क्षमता के ऊपर, ठीक है। अगर हम तो यहाँ पर जो आएगा शी वॉज नॉट एबल टू, अगर मान लीजिए उसकी क्षमता की बात करते, जैसे शी टोल्ड हर टीचर दैट शी कुड नॉट एबल टू अटेंड क्लास बिकॉज ऑफ प्लास्टर, तो यहाँ पर आता है क्योंकि वो पर्सनल एबिलिटी से अटैच है, प्लास्टर, उसके पैर में प्लास्टर लगा है, या ब्रोकन लेग या इंजर्ड,
पर जो चीज बाहर से है, ठीक है, जिसका कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, तो उसका आप बात नहीं करेंगे, ठीक है, उसके केस में कुड नहीं आएगा, वरना कुड आ जाता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोलरिज एज वेल एज वर्ड्सवर्थ वर द ओपिनियन दैट द अपोजिट, सॉरी मैं दोबारा पढ़ता हूँ। Coleridge as well as Wordsworth were of the opinion that the opposite of the poetry is not prose but science। देखो यार, मेरी इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं है, सच बताऊं, बट मेरी इतनी सेंस है मुझे कि मैं पास्ट और प्रेजेंट में अंतर कर सकूं। यहाँ वर है, यहाँ इज है, यहाँ अगेन प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है। ऊपर से जब हम एज वेल एज यूज करते हैं तो वो सिंगुलर में होता है, तो यहाँ पर मतलब गलती है, वॉज आएगा यहाँ पर, ठीक है। द कॉलेज एज वेल एज वर्ड्सवर्थ वाज ऑफ द ओपिनियन दैट अपोजिट ऑफ पोएट्री इज नॉट प्रोज बट अ साइंस, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा वॉज। ही वॉज कोर्टेड अरेस्ट इन द ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेन द करप्शन। देखिए वैसे मान लीजिए सिंपल डेफिनेट होता है, जैसे ही कोर्टेड होता, ठीक है, ही कोर्टेड, तो ये सही सेंटेंस होता, पर उन्होंने क्या कर दिया, इसको पैसिव फॉर्म में कर दिया, तो यहाँ तो पैसिव कर दिया पर बाकी पीछे कुछ पैसिव नहीं किया। एक्टिव पैसिव आपने पढ़ा हो, तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता एक्टिव पैसिव, तो यहाँ पर आपको थोड़ी एक्सटर्नल मदद करनी पड़ेगी। वैसे मैं अभी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगले एक आध दिन में बनाने वाला हूँ वीडियो, तो आपको ये सेंटेंस तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और मैं इस सेंटेंस को यूज भी करूंगा 115 को, जिससे आपका डाउट क्लियर भी हो जाए वहां पर, ठीक है। तो अभी बस यहाँ पे याद कर लीजिए, ही वॉज नहीं आएगा, और यहाँ पर सिर्फ होगा ही कोर्टेड अरेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन अमंग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर जोशी वॉज हाउएवर श्योर दैट द आइडिया वुड नेवर वर्क इन प्रैक्टिस। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा शायद हाउएवर में गलती है, बट मुझे रिसर्च करने के बाद पता लगा कुछ कि हाउएवर का मतलब होता है नेवरदीलेस, नेवरदीलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। अब हाउएवर का मतलब, अब सेंटेंस से मैं आपको बताता हूँ दो एग्जांपल, और आपको समझ में आएगा हाउएवर की पोजीशन कहाँ होती है। हाउएवर की पोजीशन होती है स्टार्टिंग में, और उसके बाद कॉम आना जरूरी है, ठीक है। वी आर सपोज टू गो टू द पार्टी लास्ट नाइट, हाउएवर इट वाज सपोज कॉल्ड ऑफ मच टू अ सरप्राइज। हम आखिर पिछली नाइट को पार्टी में जाने वाले थे, जबकि ये प्लान सरप्राइजिंगली कैंसिल हो गया। कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल। अब आगे देखो, अब ये सेंटेंस उससे मैच करता हुआ है, देखो पहले उसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद हाउएवर है, और उसके बाद वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज यहीं पर है। द टेनिस हाउएवर कंटिन्यूड डिस्पाइट प्रोटेस्ट फ्रॉम द बोथ द टीम। टेनिस मैच हुआ जबकि दोनों टीम प्रोटेस्ट कर रही थी। अब सेंटेंस को ध्यान देखें, सब्जेक्ट है, फिर हाउएवर है, फिर वर्ब है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ये देखो सब्जेक्ट है, हाउएवर है, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये सही है। मिस्टर जोशी was however sure that the idea would never work in the practice। इसका ऑप्शन हो गया डी, डी इसका आंसर है। We use could or couldn't as the, okay sorry, आगे चलते हैं। As I was leaving for Delhi, he asked me whether I could buy a tape recorder for him। देखिए as दो मतलब दो सिचुएशंस को डिफाइन करने के टाइम पे यूज होता है। मतलब as I was leaving for Delhi, he asked me whether, सो हम बात करते हैं एज आई वॉज लिविंग फॉर डेली, ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड बाय अ टेप रिकॉर्डर फॉर हिम। देखिए मेन तो यहाँ पर एज है, बाकी सब सेंटेंस सही है। अगर ब्रेक करें, एज आई वॉज लिविंग, वॉज के साथ आईएनजी आता है, सिंपल कंटिन्यूस, एंड ही के बाद आस्क फिर आ गया, फिर ये सिंपल पास में दोबारा चल रहा है, ठीक है। आई कुड, ठीक है, तो मतलब पूरा सेंटेंस ठीक है। अगर आप पूरा ब्रेक करें तो इसमें कोई गलती नहीं है। बट एज का यूज क्या होता है, एज का सेंटेंस होता है दो सिचुएशन को जोड़ने के लिए। एज आई वॉज लिविंग फॉर डेली, जब वो दिल्ली के लिए जा रहा था, तो उससे मांगा गया, मतलब उसके जो तीसरा पर्सन है उसने मांगा कि जो टेप रिकॉर्डर है वो ले आना, तो दो सिचुएशन को ऐड करने के लिए एज का काम होता है। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन डी, नो एरर। द बॉयज पेरेंट्स प्लीडेड विद द प्रिंसिपल दैट दे वर टू पुअर टू पे हिज ट्यूशन फी, नो एरर। देखिए जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यहाँ पर टू आएगा, पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर विद ही आएगा। रीजन विद, रीजन क्या है विद का, यूज टू इंडिकेट फीलिंग। आई एम ईमेलिंग यू विद माई सिंसियर अपॉलजी। he came to front the stage with a confidence। तो with क्या हो रहा है, इमोशंस को कनेक्ट कर रहा है किसी और चीज से, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। प्लीडेड एक फीलिंग बता रहा है जिससे पेरेंट्स ने यूज करी है प्रिंसिपल से कि वो फी नहीं दे सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर विद में कोई गलती नहीं है, जबकि बोलने में एब्सर्डनेस लग रही है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो इसमें हुआ टी, नो एरर। बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस आपको लॉजिक सुनने में, पढ़ने में आ रहा होगा।
For young Donald, the peace in Vietnam was almost as terrible as war. देखो दोस्तों, यहाँ पर आएगा as आएगा यहाँ पर। जब हम दो सिचुएशन को कंपेयर करते हैं तो वहां पर as यूज करते हैं। For young Donald, peace in Vietnam was almost as terrible as war. तो जो वहाँ की पीस थी उसको उसने वॉर से कंपेयर किया है, तो यहाँ पर आएगा as, तो यहाँ पर हो गया C. That Brutus, who was his trusted friend, had attacked on him and caused heartbreak to Julius Caesar. देखिए अटैक के बाद ऑन मत लगाइए, खाली अटैक्ड ही काफी है, ऑन की जरूरत नहीं है। पढ़ के देखो, दैट ब्रूटस हु वाज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड हिम कॉज हार्टब्रेक टू जूलियस सीजर। तो अटैक के बाद कभी भी ऑन नहीं आएगा, आपको याद रखना है। बी। ओके, सो ये होता है हमारा वीडियो का एंड और मैं आपसे लोगों से विदा लेता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहूँगा। कहना क्या है? मैंने वही कहना है जो मैंने आपको शुरुआत में फर्स्ट अपनी स्लाइड में कहा था, जान लगा दो या अपने सपने को जाने दो और अपने आप को अपने सपने को जाने देना है। आप खाना कम खाओ, टाइम कम लगाओ और जो मैंने बाकी चीज़ें कही हैं उन पे ध्यान दो, ठीक है। ये श्योर बात है, आप रिटन क्लियर क्वालिफाई करोगे, फिर एचएस भी क्वालिफाई करोगे, पर आपको इस स्लोगन को अपना स्लोगन बनाना पड़ेगा, तब तक नहीं होगा। जब भी हार्ट ब्रेक हो या तुम्हें डिमोटिवेट फील हो रहा हो तो जान लगा दो, सपनों को जाने मत दो, ठीक है। इस बात को याद रखो। खाली मूवीज देखने से, यूरी या ये सब देखने से, मैं ये नहीं कह रहा अच्छी मूवी नहीं है, बहुत अच्छी होगी, बट इन खाली देखने से, इनसे खाली मोटिवेशन नहीं मिलेगी। आपको करके दिखाना होगा, अपने काम अपने एक्शन से बोलना होगा, बजाय अपने शब्दों से बताने की कि मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। और आपका फेसबुक लिंक और इसकी प्लेलिस्ट पूरी स्पॉटिंग एरर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं। आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले स्पॉटिंग एरर की वीडियो में।